मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन चलती ट्रेनों में आवारागर्दी करते व नियम विरुद्ध धूम्रपान सामग्री बेचते पाए जाने पर जीआरपी थानाधिकारी देवराम में जप्ता द्वारा दादर एक्सप्रेस ट्रेन से 2 युवकों को धूम्रपान सामग्री के साथ हिरासत में लिया। जीआरपी थानाधिकारी द्वारा जीआरपी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों के चालान काटे। थानाधिकारी ने बताया कि जीआरपी पुलिस अधीक्षक के निर्देश से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले, बिना परमिशन सामग्री बेचने वाले, धूम्रपान सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थानाधिकारी देवराम देवासी द्वारा बीती रात्रि सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के आगे मानसिक रूप से पीड़ित एक युवक भीकाराम पुत्र चुनीलाल निवासी ठाकुरवास की जान बचाई। थानाधिकारी ने बताया कि उक्त युवक हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के आगे भागते हुए पाया गया। जीआरपी थानाधिकारी ने बताया कि हिसार एक्सप्रेस के आने पर सिकंदराबाद एक्सप्रेस के आगे उक्त मानसिक रोग से पीड़ित युवक का इंजन के आगे भागता पाया गया। ये तो गनीमत रही कि जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी की तत्परता से तुरंत प्रभाव से उक्त युवक को ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से बचाया गया। जीआरपी पुलिस आज प्रातः जीआरपी पुलिस वाहन द्वारा ठाकुरवास गांव पहुंचकर उक्त मानसिक रूप से पीड़ित युवक को उसके पिताजी एवं उसके भाई को सुपुर्द किया गया। उक्त परिवार ने जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी का आभार व्यक्त किया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नंदनवन में लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की तरफ से मुख्य अतिथि डायरेक्टर अरुण बलाई जी द्वारा और ग्रीन गैलरी के सीईओ मुख्य अतिथि सीए संजय भंडारी द्वारा झंडारोहण किया गया। अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि बच्चियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और स्कूल विद्यालय ने सभी अतिथि का मान सम्मान साफा माला से किया। स्कूल में सीए संजय भंडारी द्वारा 6 कुर्सियां दी गई। पहले भी इस स्कूल में कई क्लब द्वारा सहयोग किया गया है। सदा की भांति सभी के स्टाफ के क्लब मेंबर की ओर बच्चों के नाश्ते की व्यवस्था की गई। समाज सेविका सुनीता शर्मा द्वारा साफे की व्यवस्था की गई। सभी को आए हुए आगंतुकों को सबसी माला से स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य मनीष शर्मा, सरोज कंवर, स्वाति शर्मा, पंकज कुमार बालन, लीला देवी, सलोचना पराशर, शर्मिला व्यास, भुवनेश व्यास, कुलदीप जोशी, राधाकृष्ण जाट, मनोहर कंवर, बालकृष्ण तिवारी सहित अतिथि समाज सेविका सरिता शर्मा, अंजलि वैष्णव सभी ने एक साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस को उमंग उल्लास के साथ मनाया। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। श्रद्धा नाहन ने देशभक्ति के गीत से समा बांध दिया। अतिथि अरुण बलाई द्वारा बताया गया कि ना हम कभी रुके ना कभी झुके, देश के लिए हम सदा एक हैं। देश की आजादी की सभी को बधाई देते हैं। भारत देश के लिए आजादी में जिन भी शहीदों ने त्याग बलिदान दिया, इसे सदा मान सम्मान के साथ याद किया जाएगा। हमें बोलने का मौका दिया और यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे शहीद जवानों को जाता है। आज के दिन अपन 15 अगस्त मना रहे हैं, तो सेना पे जवान हैं, तब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया के परिवार के समस्त आपको मेरा बहुत बहुत आभार है। आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समस्त जो भी अपने शहीद हुए उनको नमन करते हुए हमको आज़ादी दिलाई है। भारत को आज अपन खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत नमन करके आभार प्रकट करते हैं। और मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लायंस क्लब के तत्वाधान में आज उषा जी मैडम द्वारा और नंदनवन स्कूल संस्कृत द्वारा जो आयोजन किया गया है स्वतंत्रता दिवस का, सभी बच्चों को और अपने अध्यापकों को और सम्मानित मंच को सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये आज़ादी का पर्व हमारे लिए एक अच्छी मिसाल बन के आए और अपन ये जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये बहुत खुशी का माहौल है। अपने देश के स्वतंत्र जो शहीदों ने जो बलिदान दिया और महात्मा गांधी जी के आदर्श में चलते हुए आज देश को आज़ाद कराया, और आज हम खुली सांस में सांस ले सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। ये सब गांधी जी की देन है। देखा था कि नहीं? तो इसी तरह पाकिस्तान जब भारत
देश हमारा सब चीजों में आगे चल रहा है, सारी टेक्निक में। उसके पास लड़ाकू विमान है तो हमारे पास मतलब भारत पूरा 10 गुना ज्यादा तैयारी है। इसलिए पाकिस्तान लड़ गया, थोड़ा बहुत डरा लड़ गया कि देखा डरे नहीं है। भारतवासी समझ क्या बोलना चाहूँ मैं, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। क्योंकि मैं भी बचपन में जानती थी, जब भी भाषण चल रहा था मैं तो सोचती थी लड्डू कब मिलेंगे। हमें भाषण में कोई मतलब नहीं, पर बच्चा सुन रहा है, ये देखिए आजकल की टेक्निक। तो ये बात बता रहे हैं आपको कि भारतवासी सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भारत झुका नहीं, और ट्रंप ने यही कह दिया कि समझौता करा, समझौता नहीं, डर गया पाकिस्तान। और आप सबके तरफ से पाकिस्तान को ललकार में वो कहना चाहते हैं, अरे पाक तेरे नापाक जाने सफल नहीं हमारा देंगे, ये कश्मीर हमारा है, इसे हम तुम्हें छूने न देंगे। कारगिल की हार को तूने भी माना था, हारने का सिलसिला तेरा बहुत पुराना था। आज का हर बच्चा है आदि, गांधी की रखी संतान है। नमस्कार, मेरा नाम संजय भंडारी है। मैं उषा जी और बलाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस तरह के कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों में बुलाया और आमंत्रित किया, और मैं रूबरू हुआ इन बच्चों से। और मैं ये चाहूँगा कि इस सामाजिक जो क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, उसमें मैं अपना योगदान देता रहूँ। और आप सब लोगों ने मेरे को जो बुलाया उसके आज लायंस क्लब के तत्वाधान में 9th सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड नंदनवन संस्कृत स्कूल में आयोजित आज कार्यक्रम में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु आज बच्चों के बीच में इसमें विद्यालय प्रांगण में हम यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं सभी लोग। और बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम दिया है, शानदार आयोजन हुआ है। बच्चों के लिए मिठाई की व्यवस्था और नाश्ते की व्यवस्था, और लायंस क्लब की तरफ से यहाँ स्कूल प्रांगण में कुर्सियाँ भी दी गई है। साथ ही में आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को, प्यारे बच्चों को, अध्यापिकाओं को, आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज इस आज़ादी के दिवस पर आप लोगों ने अच्छा जो प्रोग्राम आयोजित किया है लायंस क्लब के माध्यम से, मैं लायंस क्लब की तरफ से जो धन्यवाद देता हूँ कि इन्हें अच्छे अच्छे आयोजन करके बच्चों को सबको प्रोत्साहन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और इतने अच्छे आयोजन होता है कि हमें खुशी होती है कि आज हम लायंस क्लब से जुड़ने से हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। आगे भी जो समय रहेगा हम जरूर इसके लिए कार्य करेंगे। और हमारे उषा दीदी को मैं हमेशा आदरणीय मानता हूँ, उनके प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। और संजय जी भंडारी साहब है हमारे ग्रीन गैलरी के, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक जी मेहरा और सभी स्टाफ और यहाँ के जो पड़ोसी है, आयोजन सब शानदार आयोजन देखा और बहुत अच्छा लगा उनको। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया, याद किया। इस मान सम्मान के लिए धन्यवाद। आज 79वें 79 स्वतंत्रता दिवस के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये एक हमारे लिए उत्सव का विषय है। आज स्वतंत्रता हुई, ना स्वतंत्र होते तो हम देश के अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे। बस एक जिस तरह वो हम पर अत्याचार करते थे, और ये आज की पीढ़ी को बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा तो इन्होंने अभी देख लिया होगा, पाकिस्तान से जो भी ट्रेलर भारत ने दिया उसको बता दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि आज़ादी क्या होती है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें समय समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम भारत देश, भारतवासी सर कटा सकते हैं, कभी सर झुका सकते नहीं। तो यही हम पाकिस्तान या चीन जो आसपास के लोग
भारत को कमजोर समझ रहे हैं, उनको बताने के लिए हम कहते हैं कि कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा रहेगा। कहते हैं तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। तो कश्मीर मांगने के लिए हम सभी लॉयंस क्लब की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से, राजकीय संस्कृत विद्यालय के सभी अभिभावकों को और बच्चों की तरफ से ये चेताते हुए, चुनौती देते हुए, ललकारते हुए पाकिस्तान और चीन को कहना चाहते हैं, अरे पाक और चीन, तेरे ये नापाक इरादे सफल नहीं हम होने देंगे। ये कश्मीर हमारा है, इसे हम तुझे छूने न देंगे। कारगिल की हार को तूने भी माना था, हारने का सिलसिला तेरा बहुत पुराना था। आज का ये राजकीय संस्कृत विद्यालय का हर बच्चा है आंधी, गांधी की सच्ची संतान है। लड़ना इन्होंने सबने सीख लिया है, धूल तुझे ये चटा देंगे। शांति के पुजारी जरूर दिख रहे हैं, पर वक्त आने पर भारतवासी प्रलय क्या होती है तुझे बता देंगे। भारतवासी आज सारे शहीद जिनकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिली, गांधी जी और जितने भी नेताओं ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया इस देश के लिए, तो भारतीय सेना, आर्मी, बीएसएफ और जितने लोग उनके परिवारजन अभी हैं, उनका भी मान सम्मान करते हुए हम आज सभी को श्रद्धांजलि भी देते हैं उन शहीदों के लिए कि आज अपने घर में तो दिवाली मन रही थी, लेकिन उनके घरों में कैसे मातम था। इसलिए हमें इस दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन जरूर शहीदों को हमें याद रखना चाहिए। भारत माता की जय। और मीडिया कर्मी जो हमें हर समय साथ रहते हैं, उनका जरूर है कि आपका ये संदेश घर घर तक जाए और एक हिम्मत और हौसला देवे कि भारत कभी भी कमजोर नहीं है और ईंट का जवाब लड़ाई के लिए पत्थर से देगा और बहुत आगे उन्नति करेगा। हमारे पास भी एक से एक विमान है, एक से एक तैयारियां हैं। हमारा भी प्रधानमंत्री, हमारा भी राष्ट्रपति सब तरफ, चारों तरफ बीएसएफ, आर्मी, पुलिस सब चारों तरफ चौकस हैं। हमारा ये पूरा स्टाफ भी चौकस है। सभी को भारत माता की जय। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर पुलिस कस्टडी में हुई विक्रम सिंह की मौत मामले में आज रावना राजपूत समाज के सैकड़ों समाज बंधु जिला मुख्यालय पहुंचे एवं आक्रोश जताया। सैकड़ों की तादाद में रावना राजपूत समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट में तुरंत मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, उसके परिवार को एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। मृतक विक्रम सिंह की मृत्यु पुलिस चौकी के कस्टडी में हुई है। इस आधार पर राज्य सरकार द्वारा उसकी आर्थिक सहायता मुआवजा दिया जाए। मृतक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए एवं पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करते हुए उचित मुआवजा दिया जाए। आज सैकड़ों की तादाद में रावना राजपूत समाज के समाज बंधु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कुलगुरु प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और आत्मदायित्व की भावना से उत्प्रोत जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत की सच्ची सेवा तभी संभव है जब हम शिक्षा, शोध और सेवा के क्षेत्र में अपने श्रेष्ठतम प्रयास करें। आयुष की वैश्विक मान्यता को सुदृढ़ करने के लिए हमें पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतारते हुए आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे न केवल श्रेष्ठ चिकित्सक बने, बल्कि देश और समाज के प्रति संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारित नागरिक के रूप में अपना योगदान दें। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं और कार्य निष्पादन के लिए उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज अदलखा, डॉक्टर अरुण धादेज, डॉक्टर यशस्वी शाकदिव्य, डॉक्टर अजीत चरण सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंच पर ममता प्रजापति, पूर्व उप कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला, पीजीआईए प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, विश्वविद्यालय डीन प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, बीएनवाईएस प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कहीं जो है डॉलर घट न जाए और गोल्ड ऊपर न चला जाए। राष्ट्रहित और राष्ट्रनीति दोनों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना होगा। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ होंगे तो ही हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और वो स्वस्थ को कंट्रीब्यूट करने में हमारा अहम योगदान होना चाहिए।
कैसे कर सकते हैं हम उसको? ये जरूरी नहीं है कि सारे मेहनत करने वाले लोग ही कंट्रीब्यूट करेंगे, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हर तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। सामाजिक लाइफ जीते हुए हम अपने स्वाभिमान को किस तरीके से बचा कर रखें, आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें आत्मनिर्भरता का एहसास, बोध और अपनी समस्याओं को उसके अनुसार ढाल कर सलूशन सॉल्व करने का दिन है। बहुत सारी नई नई बीमारियां लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुंगरा में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शुक्रवार को उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण मुख्य अतिथि लाख सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुजान सिंह, भोम सिंह, डूंगर राम, उमेश सिंह, गौतम दास हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य हनुमान सिंह एवं व्याख्याता प्रेम कुमार द्वारा की गई। एनसीसी अधिकारी हेम सिंह भाटी भलसारिया के नेतृत्व में विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों द्वारा शानदार परेड और पीटी का प्रदर्शन किया गया। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की महत्वता को प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति कार्यक्रमों द्वारा सभी के मन में जोश व उल्लास की भावना को जीवंत किया। विद्यालय आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी अध्यापक कालूराम एवं सुरेंद्र गीवा द्वारा करवाई गई। बच्चों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय में उनके शिक्षक स्वरूप सिंह राठौर का लगातार 5 वर्षों से शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शेरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पद निर्विरोध निर्वाचित होने पर ग्रामीणों और विद्यालय परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। विद्यार्थियों के लिए मिष्ठान वितरण भामाशाह श्री सवाई सिंह राठौर द्वारा किया गया, जिसके लिए विद्यालय परिवार ने उनका आभार जताया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूजावाना जिला पुलिस अधीक्षक पाली ने बताया कि जिले में चोरी व नकबजनी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चैन सिंह महिंचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली निकट पर्यवेक्षण में और राजेश यादव वृत्ताधिकारी बाली के निर्देशन में विक्रम सांधु थानाधिकारी थाना फालना की टीम द्वारा नकबजनी के प्रकरण में आरोपी भमरियर उर्फ विनोद बाविया, सुनील यादव व अशोक भाट को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। घटना का विवरण: आरोपी द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2025 की रात्रि में बंद मकानों के ताले तोड़कर मकान में रखे सोने चांदी के जेवरात व रुपये चुरा कर ले जाना। टीम द्वारा किए गए प्रयास प्रकरण के सरसब्ज हेतु थाना हाजा से टीम गठित की जाकर टीम द्वारा प्रयास कर प्रकरण हाजा में गठित टीम द्वारा भवरिया की उर्फ विनोद बाविया, सुनील यादव व अशोक भाट को दस्तयाब किया गया, जिनसे प्रकरण हाजा में पूछताछ की गई तो नकबजनी की वारदात को अंजाम देना बताया। प्रकरण में हाजा व अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों में शरीक होने बाबत पूछताछ व अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार शुदा आरोपी का नाम एक भवरिया उर्फ विनोद बाविया पुत्र हरजी राम, उम्र 26 साल, निवासी गदीपुर, थाना पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा, हाल सेक्टर 18, रेवाड़ी थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। दूसरा सुनील यादव पुत्र रामू ज्योति यादव, उम्र 25 साल, निवासी बावल, थाना बावल, जिला रेवाड़ी, हॉल सेक्टर 18, रेवाड़ी थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। व अशोक भाट पुत्र देविया जाति भाट, उम्र 28 साल, गदईपुर, थाना पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा, हाल सेक्टर 18, रेवाड़ी थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शहीद हुए जवानों के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों छात्र सम्मिलित होकर देश प्रेम की लोक और प्रज्वलित किया। डीजे के साथ देशभक्ति के गीत के छात्रों ने भाग लिया। इस यात्रा के शुभारंभ के दौरान जेएनवीयू पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी उपस्थित रहे। ये यात्रा नया परिसर जेएनवीयू से शहीद स्मारक केंद्रीय कार्यालय तक निकाली जाएगी। शहीद स्मारक पर छात्रों ने शहीदों को याद किया, देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा का समापन किया। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान तरह, जेएनवीयू छात्र नेता कुणाल चौधरी, जुझार सिंह चौधरी, रणवीर चौधरी, लुकमान, सुनील पटेल एवं अन्य छात्र उपस्थित लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।